फाइनली हम लोग पहुंच गए पूरी। और सुबह सुबह पूरी में ऑटो में बैठ के हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। बहुत थक गए, अब थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। और होटल में और भी कुछ स्पेशल चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा देर बाद। हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ट्रैवल लाइक अमित। और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित, एक बार फिर से आपको ले चल रहा हूँ एक नया जर्नी में। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम लोग हैं एस्प्लैनेड धर्मतला कलकत्ता का जो मेन वॉल्वो का बस स्टैंड है वहाँ पर। और हमारे पीछे इस एमओली का बस खड़ा है और हम लोग आज जा रहे हैं वीकेंड ट्रिप पे पूरी जगन्नाथ धाम। वहाँ हम लोग जाके मेन जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे और वहाँ का जो भी साइट सीइंग है वो सब आपको दिखाएंगे। तो जय जगन्नाथ। और देखते हैं ये सफ़र कैसा होने वाला। इसके पहले आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसी तरह से प्यार देते रहिए और हिम्मत बनाए रखिए ताकि मैं फिर आपको नया नया जगह, नया नया डेस्टिनेशन दिखा सकूँ। ठीक है, तो अच्छा, इस बार फिर से हमारे साथ मुकेश शर्मा जी संग हैं। बस हम लोग दोनों मिलके पहला जैसा वीडियो था जिसको जितना एक्साइटिंग बनाया था, इसको भी उतना ही एक्साइटिंग बनाने की कोशिश करेंगे। और रात बहुत हो चुकी है, यहाँ से 8-8:30 बजे का हम लोग को बस मिला है। एक्चुअली कहीं भी टिकट खाली नहीं था, तो स्लीपर नहीं मिला हम लोग को। इस बार सिटिंग वाला में ही जाना पड़ेगा, तो ठीक है। और अभी कुछ भी हम लोगों ने बुक नहीं किया, कोई होटल कुछ पहले से कुछ बुक नहीं है। जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग करेंगे। तो बस यही है। और ये मुकेश शर्मा जी और हम दोनों का जोड़ी हेलो फिर से हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जैसे जैसे हम लोग जाएंगे आपको आगे दिखाते रहेंगे। ठीक है, चलिए। হ্যাঁ, আমি বাসে उठे গেছি, এখনো ছাড়েনি, ওটা আরো পরে ছাড়বে। हम लोग का सीट नंबर कितना है? 47-48, ये सबसे लास्ट में। ठीक है, इन टाइम में जो भी सीट मिला बट ठीक है, वॉल्वो है। बाकी लगेज नीचे रख दिए, हैंड बैग इसको ऊपर रख देते हैं। फाइनली भागते भागते हम लोग आए, सब काम ख़त्म करके। हम इन टाइम पे जितना भी काम था उसको ख़त्म करके पहुँचे। अब बैठ गए अपने सीट में, अब शांति है। और सुबह 6:30 बजे राइट टाइम है। बस फाइनली बस छोड़ दिया है, थोड़ा लेट है, 8:30 बजे का टाइम था, 10 मिनट बाद छोड़ा है। और ये भी हम लोग धर्मतला से निकलते हुए 5 मिनट लेट है। ଆମ ଏଇଟା ବି ପଳେଇଛି ତ ଆମ ଘର ସାର୍, ଆମ ଘର ବି ପଳେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, सर आम घर भी पड़ी। आज बहुत ही ज़्यादा रश था, टिकट मैंने ऑलमोस्ट सब सोल्ड आउट था। वो लास्ट में मिला, वो भी एकदम पीछे का सीटिंग वाला में। स्लीपर तो कोई खाली था नहीं। तो एकदम लास्ट 8:30 बजे का बस, इसके बाद बस एक ही बस था, वही वॉल्वो शायद नहीं था, वैसे था, बट वॉल्वो में यही एक बस खाली था और इसमें एकदम तो पीछे का सीट हम लोग को मिला है। तो
कैसा लग रहा है? मुकेश जी आराम कर रहे हैं, थक गए वो भी। तो जय जगन्नाथ। हाँ? जय जगन्नाथ। चलिए पूरी सुबह मिलेंगे बीच में जहाँ पे हम लोग रुकेंगे, बीच में ब्रेक होगा जो वहाँ भी थोड़ा सा देखेंगे, बनाएंगे। ठीक है, चलिए बस छोड़िए, हम लोग भी थोड़ा रेस्ट कर ले। ओके, बस का हॉल्ट हुआ है डिनर के लिए। यहाँ 15 मिनट के लिए बस रुकेगा, तो नीचे उतरते हैं, उतर के हम लोग डिनर कर लेते हैं। आइए आपको बाहर का दिखाते हैं। ये आ गया आज़ादीन ढाबा। आज़ादीन ढाबा में लोग डिनर करेंगे। बस का यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। बैठने का बहुत अच्छा खासा कैपेसिटी है यहाँ पे, मगर हम लोग को 15 मिनट ही है, तो जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा जो भी करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या मिलता है खाने में। प्लेट ले लेते हैं। तड़का, पूरी सब्जी। अरे मुकेश जी निकाल के रेडी कर रहे हैं सब खाना। और यहाँ का खाने में इतना वो हो गया कि आप लोग देख रहे हैं, भूल ही गए थे। रोटी भी आ गया, ब्रेड भी आ गया, एक प्लेट आ गया ना। बटर रोटी, एकदम बटर लगा हुआ, बटर चू चू कर रहा है, मतलब चू रहा है। ये हो गया तड़का। आज़ादीन का है, जो ख़राब तो नहीं होगा, बट क्योंकि यहाँ पे होल्ड करता है उतना सा देर में देना होता है, तो क्वालिटी अच्छा है बट नॉट द बेस्ट। आज़ादीन में इससे भी बढ़िया हम लोगों ने खाया है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके हाथ में टाइम हो ना और वो लोग आराम से बनाएंगे तो टेस्ट और बेटर होगा। तो अच्छा है, ख़राब नहीं है। कोई खाते हैं, खा के मिलते हैं। खाना खा लिए, डिनर हो गया, और ये बाहर का व्यू देखिए। जितना भी पुरी जाने का जो बस है ना, वॉल्वो स्पेशली, वो यहीं रुकता है। आज़ादीन ढाबा का ये काउंटर पे खाना ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई बढ़िया नहीं है, बट ठीक है। जैसे आज़ादीन का जो क्वालिटी है उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जल्दी दे रहे हैं लोग हड़बड़ी में, तो मेरे ख्याल से उसको उस लेवल का नहीं है। बट मेरे ख्याल से अगर आप आराम से बैठ के रेस्टोरेंट में खाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से शायद और बेटर क्वालिटी मिलेगा। क्योंकि अपने कलकत्ता में जितनी आज़ादीन है वहाँ पे खाए हैं, तो इससे थोड़ा बेटर क्वालिटी है। पर ठीक है, ऐसा नहीं कि ख़राब है। और ये रात का मौसम, रात के टाइम में तो अभी वेदर यहाँ पे ठीक ही है। अब वहाँ पूरी में पता नहीं कैसा वेदर होगा, जैसा भी होगा वो हम लोग जाएंगे, दिखाएंगे। अभी तो ये टी शर्ट फुल पहने हैं तो उसको सुहार है। और यहाँ पे हम लोग चाय का वेट कर रहे हैं, तो चाय पी लेंगे खाने के बाद, उसके बाद फिर वापस अपने जर्नी में। ठीक है। और मुकेश जी, खाना कैसा था? खाना कैसा लगा? बढ़िया, आज़ादीन ढाबा है, नाम तो है ही। उनको अच्छा लगा ना? डिनर हो गया, हम लोग बैक टू बस। अब रात को सो के फिर सुबह मिलेंगे। ठीक है, चलिए। कुछ नहीं, फाइनली हम लोग पहुंच गए पूरी, और सुबह का अभी बज रहा है 6:45। राइट टाइम था 7 बजे, मगर हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं। ये यहाँ का बस स्टैंड है, देखिए। और यहाँ से हम लोग होटल की तरफ जाएंगे, देखते हैं क्या टोटो या जो भी कुछ करते हैं। ठीक है, हम लोग अब बैठ गए हैं टोटो में, टोटो नहीं ऑटो में। और सुबह सुबह पूरी में ऑटो में बैठ के हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। यहाँ से होटल है करीब 6.5 किलोमीटर, और यहाँ से ऑटो का किराया वहाँ तक का 250 रुपया भैया बोल रहे हैं। मुझे तो पता चला 200 है, बट भैया 250 मांग रहे हैं। चलिए ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, भैया का ही बोनी हो जाएगा। चलिए देखिए ना का नज़ारा रास्ता का।
जैसे हाथी टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा, 4 शो का होते दंगे चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी, सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी। आई मीन एक दिन रहता दिल्ली, दूजे दिन मैं बैठा बाली, पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली। आई कैन सी थ्रू ऑल ऑफ देम, ये रैपर सबके सब है जाली। जब जब बैरी मांगे पैर तब तब बैरी मांगे पानी, यू नो। खड़ा जमा हिला सकता नहीं है कोई, हम हराम करके नींदे इनकी मनमानी से सोए। अरमाने लेनी और जमीन ना की अरमानी है बोई, और जैसे हम करते बाबे ऐसा या करता नहीं है कोई। क्योंकि शो के स्टॉप पर ठहरा दें दिक्कत ताके तो कहना बेचादर और टांगे फैलाते और मजनू अपनी लैला के मैं हूँ डिमांड में आजकल जैसे सर पे सहरा है। और जब भी देते हैं तो खाओ काफी गहरा दे, you know it। तेरा पैंथर ZXC, you know what it is। तो फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए। चलिए अब आप लोग को आज का हम लोग का अस्थाना या आसियाना जो बोलिए पूरी का दिखाते हैं। ये देखिए ठीक है, आते ही हम लोग को यहाँ पे वेलकम ड्रिंक मिल गया है, थैंक्स टू SKS बीच एंड होटल स्पा ब्लू मजीटो। अच्छा सुबह सुबह फ्रेश हो गए। ये अभी हम लोग रिसेप्शन एरिया में यहाँ पे, और यहाँ पे जो सर है ना वो आपको होटल के पूरा टैरिफ के बारे में सब डिटेल में बताएंगे आपको। ये बात करते हैं उनसे। सर आपका गुड मॉर्निंग। माय नेम इज स्वप्नमय चक्रवर्ती। ब्रेकफास्ट टाइमिंग हमारा यहाँ पे 7:30 to 10 तक होता है। लंच हम लोग 12 to 3:30 4 बजे तक आप ले देंगे, और डिनर हमारा 7 to 10 होता है। 10 बजे के बाद 10 साढ़े 10 के बाद हम लोग मेन कोर्स जो है वो ऑर्डर नहीं लेते, जस्ट टी कॉफ़ी स्नैक्स हो गया, वो फुल नाइट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे रूम का टैरिफ क्या? रूम का टैरिफ ऐसे स्टार्टिंग हमारा वही 5000 से स्टार्टिंग होता है हमारा, अप टू 10,000 12,000 से चलता है। सी व्यू जो रूम है वो हमारे होटल में 6 ही रूम है, वो आपका फुल फ्रंट फेसिंग रूम रहेगा आपका। तो वो वहाँ से आपको पूरा प्रॉपर बीच व्यू दिख जाएगा, आपका सी व्यू दिख जाएगा आपका। वो आप बुकिंग करना चाहते हैं तो वो आपको पहले से ब्लॉकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड रूम है। जो नंबर है उस नंबर में कॉल करने से पहले से बुक नंबर पे है, ऐसा नंबर दे देंगे, उसमें कॉल कीजिएगा, और एक कॉल करते ही हम लोग पिकअप कर लेते हैं। 24 आवर्स रिसेप्शन अवेलेबल रहता है, तो प्लीज़ कॉल कीजिए। और लोकेशन आपका ये कहाँ पर है? लोकेशन है आपका नियर मरीन ड्राइव रोड है, बालियापंडा है। कोई भी स्टेशन में उतर के किसी को भी पूछिए, SKS होटल, गोल्डन डस्ट होटल, आपको बताते हैं। इनकेस अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको कॉल कर लेंगे। दिक्कत होगा तो कॉल कर लीजिएगा हमें। और यहाँ से नियर बाई में क्या कुछ है सी के अलावा? सी के अलावा यहाँ पे नियर बाई अगर जाना चाहते हैं तो लाइट हाउस है। लाइट हाउस से 200 मीटर ही दूर है। और ये टेंपल से कितना डिस्टेंस पड़ता है? टेंपल से ये 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से सब ट्रांसपोर्ट तो सब ले लिया जाता है? ट्रांसपोर्ट आपको 24 आवर्स अवेलेबल है, ऑटो, टोटो, कैब जो भी बोलेंगे आप अवेलेबल। जब साइट सीइंग के लिए कुछ चाहिए तो आप लोग कर सकते हमारे हैं। पास ट्रैवल डेस्क है, अच्छा, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आप लोग देखिए ये सब चीज़ का यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। इनका खुद का इन हाउस रेस्टोरेंट भी है, और एकदम बीच से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है। रूम से भी दिखेगा, प्लस हम लोग अभी जाके भी आपको दिखाएंगे। और टैरिफ के बारे में आपको पता ही चलेगा, यहाँ पे डायनामिक प्राइसिंग होता है ना।
यहाँ पर डायनेमिक प्राइसिंग होता रहता है। बाकी आप कॉल कर लीजिए, सीज़न ऑफ सीज़न का सब चक्कर रहता है। और अगर आपको जैसे कि बोले फ्रंट व्यू चाहिए तो उसके लिए आपको पहले से कॉल करना पड़ेगा क्योंकि उसका डिमांड बहुत हाई रहता है। ठीक है, चलिए आगे रूम दिखाते हैं। यहाँ लिफ्ट भी है, ये अच्छा बात है। कोई अगर सीनियर आपके साथ है तो, एक्चुअली हर होटल में लिफ्ट नहीं होता है यहाँ पे। चलिए आपको रूम दिखाते हैं। इन लोगों का रूम है 105। ये देखिए, ये देखिए, घुसते ही आपको एक किंग साइज बेड मिल जाता है। उसके ऊपर का कितना सुंदर सीनरी। फिर यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर और यहाँ पे एक कबर्ड जिसके अंदर की सेफ और हेडर रखने का जगह। प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल भी है और उसके साथ एमिनिटीज़ है, टी कॉफ़ी जो भी। और ये ऊपर में भी एक स्पेस। यहाँ पे दोनों तरफ, टेबल के दोनों तरफ 2 साइड लैंप और साइड टेबल भी है। यहाँ पे आपका फ़ोन रूम सर्विस के लिए। और यहाँ पे टॉवल वावल सब बेड। और फिर यहाँ पे आपका आ जाता है एक स्मार्ट टीवी, रिमोट एसी वेसी का। यहाँ पे एक वर्किंग डेस्क जिसमें आप बैठ के अपना कोई भी लैपटॉप का काम हो, एडिटिंग करना हो, कुछ भी वो कर सकते हैं। ऊपर आपको एक स्प्लिट एसी मिल जाता है। और यहाँ सामने कर्टन है, इस कर्टन को हटा के दिखते हैं क्या है। वाह, यहाँ पे आपको एक प्राइवेट बैल्कनी मिल जाता है। ये देखिए, एक छोटा सा प्राइवेट बैल्कनी मिल जाता है आपको। यहाँ बैठ के आपको चाय वाय कुछ भी पीना हो, थोड़ा टाइम बिताना हो। और इसके साइड से आपको सी का व्यू भी मिलता है। फ्रंट फेसिंग हम लोग को नहीं मिल पाया क्योंकि हम लोग बुकिंग करने में थोड़ा देर कर दिए। और फिर यहाँ साइड से सी का व्यू आपको पूरा मिल रहा है एकदम आराम से। आप ध्यान से देखेंगे, मैंने कैमरा में कितना समझ में आ रहा है पता नहीं, बट यहाँ से एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। साइड सी व्यू है, बट सी व्यू है। हम कैसा है होटल, जगह, लोकेशन? रूम बढ़िया है। फैमिली के साथ आने के लिए बहुत सही रूम है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं फैमिली के साथ, और बीच का भी एक्सपीरियंस करना है, और मंदिर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। प्लस इन्होंने कार्ड भी दिया है पुरोहित का, जो मंदिर में पूजा वूजा कराते हैं। इन्होंने कहा कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे, होटल का खाली नाम बोलेंगे आप, तो जो आप खुशी से देंगे वही वो लोग ले लेंगे। और प्लस प्रसाद वसाद सारा दर्शन, VIP दर्शन बढ़िया से करवा देंगे। तो वो तो हम लोग को करना ही है, जगन्नाथ के लिए आए, तो जय जगन्नाथ। और इसका टैरिफ तो आपको बता ही दिया हूँ, फ़ोन नंबर और मैं आपको डिटेल में नीचे में दे दूँगा। तो किसी को अगर चाहिए ना, बहुत ही सही है। और इसमें होटल में और भी बहुत कुछ है। ये तो रूम दिखाया हूँ, एक पूरा होटल आपको दिखाऊँगा। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिए। अच्छा, यहाँ पे नीचे मिनी फ्रीज भी है जिसके अंदर की आपको
किटकैट, स्प्राइट, पेप्सी, ये सब मिल जाता है, बट ये सब चार्जेबल है। आप लेंगे तो आप उसमें बिल में ऐड हो जाएगा। इसका जो प्राइसिंग है ये ऊपर में दिया हुआ है। अच्छा, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वॉशरूम, वो तो भी दिखाया नहीं आपको, वो क्या ही दिखाता है। बॉडी वॉश, डेंटल किट, शावर कैप, कॉम्ब, डेंटल किट है, और ये है डेंटल किट 2 है, मतलब सारे एमिनिटीज़ भी है। शावर जेल, डेंटल किट, कॉम्ब भी अलग से दे रहे हैं, और ये यहाँ पे बेसन के साथ एक मिरर, और फिर संग में एक हेयर ड्रायर, जो कि लेडीज़ लोग के बहुत काम आने वाला है। तो कोई भी लेडीज़ हैं उनका फेवरेट होता है एक्चुअली हेयर ड्रायर। तो हेयर ड्रायर भी है, बीच में नहाओगे आओ तो फिर आके यहाँ पे बाल सुखा लो चाहे नहाने के बाद। तो कैसा लगा? आई एम श्योर अच्छा ही लगा होगा। तो यही है आज का हम लोगों का हसीना। अब बहुत थक गए, अब थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। गिर गया मैं, ये सब ऊपर से ये सब नहीं आने वाला। तो कैसा है, मज़ा आ रहा है ना? मेरे को तो बहुत आ रहा है। आप लोग को भी आएगा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो। आगे यहाँ रुकेंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे और पूरी का पूरा टूर करेंगे, ठीक है? और होटल में और भी कुछ स्पेशल चीज़ें वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा देर बाद। आइए इस होटल का एक और स्पेशल पार्ट आपको दिखाते हैं, जो मैंने कहा था आपको दिखाऊंगा। चलिए आइए मेरे साथ। स्विमिंग पूल एकदम टॉप फ्लोर पे, और यही नहीं, इसके बगल का नज़ारा देखिए।
समुंदर, एक तरफ समुंदर एक तरफ स्विमिंग पूल। तो किसी को भी अगर ऐसा मज़ा लेना है तो यहीं इस होटल में आइए, SKS बीच एंड रिसोर्ट। इसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। बहुत सही है।